3 दिनों से बिना पानी, बिना अन्न का दाना डाले हुए, जी चिलचिलाती धूप, और यहाँ पे ऐसे ही आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। हम ये पूछना चाहते हैं, आपको एक रिक्वायरमेंट लेने में 3 साल 4 साल लगता है, हम लोग 3 साल इंतजार करके अब फिर जाके आप ज्वाइनिंग देते हैं तो हम ज्वाइनिंग लेते हैं, और वो आप 11 मंथ के लिए लेते हैं और कहते हैं हम 11 मंथ के लिए लिए। हम अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार है। शायद इस मेरी जान के देने की वजह से शायद सरकार हमारी मांगों को मान ले, हमारी कर्मी को जो बर्खास्त किए कर्मीगण को वापस सेवा में ला दे। देखिए, एक तो चिलचिलाती धूप, दूसरी तरफ भूख हड़ताल। 3 दिन से ये लोग लगातार अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 16 दिन से लगातार अनिश्चितकाल धरना स्थल पर गर्दनीबाग में अपनी मांग को लेकर अडिग है। ऐसे में 3 दिन के बाद जो स्थिति इन लोगों के चेहरे पर दिख रही है, देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। 7 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं 3 दिन में किस तरह से हालत बन चुकी है। ये लोग के 6 सूत्री मांग है। इस मांग को लेके एक लोग 3 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं। बात करेंगे, 3 दिन हो गया, 2 आपके जो संविदा कर्मी हैं वो अफरा तफरी में उनको हॉस्पिटल भी भेजा गया है। ऐसे में क्या करेंगे सर? 3 दिन हो गया और तबीयत थोड़ा ज्यादा उनका खराब हो गया, क्योंकि हम लोग 3 दिनों से बिना पानी, बिना अन्न का दाना डाले हुए, जी चिलचिलाती धूप, और यहाँ पे ऐसे ही आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। और जिनका अभी चेकअप हुआ था कल, तो बीपी वगैरह लो हो गया, और जिसके वजह से यहाँ सदर अस्पताल गर्दनीबाग गए, पहले ले जाया गया, वहाँ से फिर डॉक्टरों ने चेकअप किया, फिर वहाँ से उनको शुगर वगैरह डाउन हो गया, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, उनको पीएमसीएच रेफर कर दिया, यहाँ से रेफर किया जी। और वहाँ से तस्वीरें वगैरह हमारे साथी जो संघ के सदस्य हैं वो गए थे, तस्वीरें वगैरह भेजे हैं, जो पूरा ईसीजी वगैरह लगा हुआ है, तो काफी गंभीर हालत में है। जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है। जी काफी गंभीर हालत है। अभी मेरे पास फोटो भी वगैरह पड़ा होगा, काफी गंभीर हालत में है। तस्वीर एक बार दिखाएंगे आप? जी 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 देखिए, तो जो संविदा कर्मी यहाँ से हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनकी तबीयत जो है काफी क्रिटिकल है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम एक दिखा रहे हैं। देखिए, वहां से जो तस्वीर निकल कर आई है, देख सकते हैं जो कंडीशन है हॉस्पिटल में। यहाँ से गर्दनीबाग सदर अस्पताल से उनको रेफर किया गया पीएमसीएच, और पीएमसीएच का ये दृश्य देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। आपको ये वीडियो भी हम साझा करेंगे, स्क्रीन पर दिखाएंगे, आपको देखिएगा। अभी पता चला कि मुख्यमंत्री के आवास से आप लोगों को कॉल किया गया है, बुलाया गया है। सर अभी तो ऐसा सूचना नहीं है, बुलाया लोग अभी हाँ संघ द्वारा वो बोले कि मतलब बात चल रहा है कुछ वहाँ पे, बोले कि फोन आया हुआ है, तो अभी तो नहीं बुलाया तो नहीं गया वहाँ से, मतलब बोला गया कि मंत्रीगण आएंगे और यहाँ पे बैठ के वार्ता करेंगे। नहीं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहे कि नहीं मुख्यमंत्री आवास से फोन आया है कि आप लोगों को बुलाया गया। नहीं, वो जय सिंह सर को बोले कि उनको बुलाया गया सीएमओ हाउस कुछ बातचीत वगैरह करने के लिए। तो शायद हम अनुमान लगा रहे कि शायद वो हमारी ही मांग को लेकर वहाँ पे बात हो रही होगी, शायद हमारी बात सरकार के कानों में पहुंची होगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, शायद उस पर विचार विमर्श करने के लिए जय सिंह जी को बुलाए होंगे। अभी ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बात है। हम आपसे कर जैसे ही कंफर्म हो जाता है तो शायद बातें करने आ जाए, तो आप मीडिया लोग को, भाई लोग, आप इतना हमारी बात को उठा रहे हैं तो आप लोग को जरूर पता चलेगा, और आप लोग हम लोग बुलाएंगे जरूर, आप लोग के सामने हम लोग बात को रखेंगे। चीज होगा 3 दिन से जो आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, सिचुएशन अभी कैसी है, कैसे आप लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं? सर अब एक अंदर से हिम्मत है, क्योंकि भविष्य की बात है। अगर आज जाके हम चले भी जाते हैं, अल्टीमेटम जो 30 तारीख को आज लास्ट 5 बजे तक दिया गया, अगर जाके ज्वाइन भी कर लेते हैं, 1-2 साल बाद काम करके निकाल दिया जाएगा। जय सिंह जी बोलते हैं योजना आधारित 386 संविदा कर्मियों को टर्मिनेट भी कर दिया गया, और हम ज्वाइन भी कर लेते हैं, 2 साल बाद निकाल भी दिया जाता है। अब बताइए हम कहाँ कर रह जाएंगे? पढ़ाई वगैरह छूट गया है, कहीं के नहीं रह जाएंगे, फिर हमारा भविष्य का क्या होगा? उस टाइम कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज के हमारे वैसे भाइयों लोग वैसे 386 कर्मी अपना बलिदान दे दिए, टर्मिनेट हो चुके हैं। उनके लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए, उनको वापस करने के लिए हम यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। ऐसा नहीं है 3 दिन में हम लोग भी कमजोर हो गए, हमारा बीपी भी लो गया। अभी सदर अस्पताल से हम सब लोग का चेकअप हुआ है, हमारा इनका बीपी लो है, मेरा आँख भी बहुत जलन दे रहा है और बुखार भी है। उन्होंने बोला कि आके अस्पताल से दवा ले लीजिए। जी, उन्होंने बोला कि आके बगल में अस्पताल है, दवा ले लीजिए, लेकिन हमने मना कर दिया।
हमने बोला कि जब तक सरकार विभाग के अधिकारी यहाँ आएंगे नहीं, हमसे वार्ता नहीं करेंगे, हम कोई दवा पानी हम कुछ नहीं लेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान की। ऐसे में नुकसान तो आपको पहुंचेगा ना। जी बिल्कुल, हम अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार है। शायद इस मेरी जान के देने की वजह से शायद सरकार हमारी मांगों को मान ले, हमारी कर्मी को जो बर्खास्त किए कर्मीगण को वापस सेवा में ला दे, इसलिए हम उसके लिए भी तैयार है, हम अपने जान बचाव करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, ये लोग खुद की कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन जो इन लोग की 6 सूत्री की मांग है इस पर ये लोग अडिग रहेंगे। क्या कहेंगे, तबीयत आपकी भी बिगड़ रही है? तबीयत तो बिगड़ रही है, पहले से बहुत बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं। सुबह तो ऐसा लग रहा था 11-12 बजे के आसपास के चक्कर आके गिर ही जाएंगे, लेकिन अभी किसी तरह से हिम्मत बांध के खड़े हुए हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। इसी घर वाले डांट नहीं रहे हैं कि ऐसे तुम क्यों कर रहे हो? घर वाले डांटेंगे तो उसे डांटने से क्या हो जाएगा। घर वाला से रोज फोन आता है, दोपहर शाम रात में, पर माँ बाप को तो टेंशन पड़ी होगी। माँ पापा डेली फोन करते हैं। घर वालों को हम लोग ने क्या बताया है कि दिन में खा लेते हैं, रात में खा लेते हैं, संग खाना लेता है, खाल पी लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि हम यहाँ पानी पिएंगे और बिना अन्न के कारण खाए बिना यहाँ बैठे। तो अपने परिजन को आप लोग जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं घर वालों से, क्योंकि डांट सुननी पड़ेगी, गाली बात सुननी पड़ेगी। मीडिया कर्मी भाई बंधु 10-11 बजे तक यहीं बैठे रहते हैं, हम लोग वो देखते होंगे, हम लोग यहाँ से हिलते तक नहीं है, लेकिन घर वालों को झूठ बोलते हैं ताकि गाली बात ना सुने, उनको टेंशन हो जाएगी, बच्चा को कुछ ना हो जाए, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ता है उनसे। देखिए, चेहरे से साफ झलक रहा है 3 दिन में जो हालत बनी हुई है वो किस तरह से बन गई हुई है। 3 दिन में जो हालत दिख रही है वो साफ फेस से झलक रहा है। अभी तक सरकार सुनने को तैयार है नहीं, आपके विभाग को सुनने को तैयार है। सरकार क्या करेगी नहीं करेगी हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं खुद की कुर्बानी देनी सही और गलत के लिए हम लड़े रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, आपको एक रिक्वायरमेंट लेने में 3 साल 4 साल लगता है, हम लोग 3 साल इंतजार करके अब फिर जाके आप ज्वाइनिंग देते हैं तो हम ज्वाइनिंग लेते हैं, और वो आप 11 मंथ के लिए लेते हैं और कहते हैं हम 11 मंथ के लिए लिए। कहाँ से सही है आप? कहीं जब एक रिक्वायरमेंट के लिए आप 3 साल लगा देते हैं, जबकि वो खान सर 10 दिन में ले लेते हैं, जिसको आप 3 साल लगा देते हैं। अपनी कमी को आप लोग सही बताते नहीं है और आपके गलती के चलते स्टूडेंट लोग मरते हैं। बताइए, आपको 3 साल लगता है रिक्वायरमेंट निकालने में, और सर्वे जो 28-30 साल में हुआ है कैडेस्ट्रल सर्वे, आप कहते हैं 2 साल में करा लेंगे। आप तानाशाही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बिहार की जनता को हम ये बोल रहे हैं, आपको कहाँ से उचित लगता है कि हम लोग मैंने कहाँ से गलत है आप बताइए। मम्मी से बात हुई? नहीं, मेरे मम्मी पापा पहले ही डेथ कर नहीं हुआ। घर के कोई परिजन से बात हुई है? जानते हैं कि आप आंदोलन अनशन पे बैठे? नहीं, हम नहीं बताएं। ऐसे में आपकी हालत बिगड़ते जा रही है, तो आपके संविदा कर्मी की हालत गंभीर है। नहीं, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम लोग गर्दनी बाग में धरना देने जा रहे हैं, बस इतना ही है। अब आगे क्या करेंगे? बस ऐसे ही बैठे रहेंगे सर, जब तक खुद की कुर्बानी देने को तैयार। सरकार का डर है। तो ऐसे भी सर देखिए, हम ये जानते हैं कि हम सही है, बस इतना ही हमको पता है, और इसीलिए यहाँ डटे हुए हैं। बाकी सरकार क्या है नहीं है, 15 साल से सरकार मैंने क्या बोले कि आपको जनता बार बार अगर चुन रही है तो आप अच्छा होने के बजाय और आप तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। विपक्ष के लोग भी कोई आए कि नहीं? शायद एक कोई नेता है, ये आपका सौरभ कुछ करके, वो आए थे, लेकिन विपक्ष के विधायक सर विपक्ष क्या कर, हाँ जी जी, विपक्ष वाले क्या करेंगे सर? विधानसभा का शर्त है नहीं, तो वो कर भी क्या सकते हैं? तो देखिए, ये लोग की मांग जो है 6 सूत्री की मांग है और खुद की कुर्बानी देने को तैयार है। खुद की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अपनी जो 6 सूत्री की जो मांग है वो लेकर रहेंगे। देखिए, एक तरफ मनोरंजन भी किया जा रहा है, अनिश्चितकाल धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। देखिए, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को मनोरंजन भी कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे संविदा कर्मी को, महिला कर्मी जो संविदा कर्मी है वो भी, उनकी भी संख्या काफी बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा ली हुई है। ऐसे में ये लोग 3 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। लोग की जो मांग है कि खुद की कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन जो 6 सूत्री की मांग है वो लोग लेकर आएंगे। ऐसे में सरकार इन पर क्या विचार करती है देखना होगा। ऐसे तो खबर निकल के सामने आ रही है।
कि विभाग या सरकार के द्वारा लगातार कॉल भी आ रही है, इन लोगों को बुलाया भी जा रहा है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही हो जाते हैं। धन्यवाद।